जहां एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेन्स कर रहे हैं। खरं म्हणजे आजच्या या पत्रकार परिषदेत उपस्थित आपले शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते रामदासभाई कदमजी, आपले दुसरे नेते गजाभाऊ कीर्तीकर, तिकडे गुलाबराव पाटील आणि बाकी सर्व आपले मंत्री आहेत, समोर मागे मंत्री आहेत, बाकी आपले खासदार आहेत, सगळे श्रीरंगाप्पा आहेत आणि सगळा आपला समोर खासदार आहेत, आमदार आहेत, सर्व आमचे हे शिवसेना हे कुटुंब आहे, परिवार आहे। हा एक परिवार या आपल्या शिवसेना परिवारामध्ये, खऱ्या शिवसेना परिवारामध्ये, बाळासाहेबांच्या विचारांच्या शिवसेना परिवारामध्ये, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या शिवसेना परिवारामध्ये आज हे आपले कट्टर शिवसैनिक खासदार सामील झालेले आहेत। त्यांचं मी मनापासून शिवसेनेमध्ये स्वागत करतो। बिल्कुल, तो देखिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने जानकारी दी कि कुछ सांसद जो हैं वो बाला साहब ठाकरे के विचारों से प्रेरित होकर के जो शिवसेना बनी है उसमें शामिल हो रहे हैं। वाकचौरे और नागेश पाटिल शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। निम्बालकर और संजय पाटिल भी शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री रहते रहते उन्हें झटका लगा, पार्टी उस समय भी टूटी और एक बार फिर ये बड़ा झटका 6 सांसद यूबीटी के यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के अब जाने के लिए तैयार हैं शिंदे फैक्शन में। और इसी सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की, ये देखिए एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिंदे गुट में शामिल उद्धव के 6 बागी सांसद संजय जाधव, सांसद संजय देशमुख, वाकचौरे और नागेश पाटिल शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने एक तरीके से ये तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये उस शिवसेना में शामिल हो रहे हैं जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे के विचारों की शिवसेना है। निम्बालकर और संजय पाटिल भी शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। ये बड़ा झटका, अब उद्धव ठाकरे के पास में सिर्फ 3 सांसद रहेंगे। हालांकि संजय राउत ये कई बार साफ कर चुके हैं कि कानूनी लड़ाई वे लड़ते रहेंगे। एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। शिरडी से सांसद भाऊ साहेब वाकचौरे शामिल हो गए हैं शिंदे गुट में। परभणी से सांसद संजय जाधव शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। ये देखिए यवतमाल वाशिम से सांसद संजय देशमुख भी शामिल हो गए हैं। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे तो जबलपुर और रीवा में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बड़ी कार्रवाई की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई जगहों पर छापेमारी की, बहुत बड़ी कार्रवाई। ये एफआईआर दर्ज की थी ईडी ने, उसके बाद ये दोनों शहरों में कई महत्वपूर्ण जगहों पर उन्होंने कार्रवाई की। क्या है पूरी खबर? जबलपुर और रीवा में ईडी ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की। ईडी की टीमों ने कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर महत्वपूर्ण दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड खंगाले। कार्रवाई के दौरान 23,50,000 रुपए नगद जब्त किए गए हैं, जबकि विभिन्न बैंक खातों में जमा करीब 2,93,00,000 रुपए की राशि फ्रीज की गई है। बताया जा रहा है कि यह जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी कि ईओडब्ल्यू की एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत शुरू की गई है। ईडी संदिग्ध वित्तीय लेन देन, आय से अधिक संपत्ति और कथित
अवैध निवेश की भी जांच कर रही है। तो ये देखिए, कार्रवाई के दौरान 23,50,000 रुपए नग जब्त किए गए हैं। हमारे साथ में सहयोगी फतेह सिंह है। फतेह, बड़ी कार्रवाई की है ईडी ने, अब तक क्या कुछ अपडेट सामने आए हैं? जी बिल्कुल सचिन, यहाँ पर आपको बता दें, ये रीवा की जो पक्षधर कॉलोनी है, यहाँ पर ये डामर का के जो ठेकेदार होते हैं, ये उनके घर पर ईडी ने शुक्रवार को यहाँ पर छापा मारा था और इसके साथ ही जबलपुर में भी ईडी ने यहाँ पर दबिश दी थी। इसको लेकर ईडी ने जो ये पूरी कार्रवाई की है और वहाँ के जो दस्तावेज जो खंगाले गए, उस दौरान ये ईडी ने उनके जो खाते में जमा थे 2.5 करोड़ से ज्यादा, वो यहाँ अभी फ्रीज करवा दिए हैं और साथ ही 23 लाख से ज्यादा की जो नगद राशि थी वो यहाँ पर जब्त की है। इसको लेकर ये जो पूरा मामला था, इसकी ईओडब्ल्यू की एफआईआर के आधार पर पीएमएल के तहत ये पूरी जांच शुरू हुई थी और जिसके बाद ईडी ने ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर एक साथ रीवा और जबलपुर में की थी। अभी फिलहाल जो दस्तावेज हैं उनकी जांच में ईडी है जो वो अभी जुटी हुई है और इसको लेकर जो जबलपुर के जो अन्य डामर ठेकेदार हैं उनके बिल्कुल देखना होगा कि अब जांच कहां तक पहुंचती है। जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद फतेह। चलिए तो देखिए, छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री हो चुकी है। दंतेवाड़ा जिले के रास्ते मानसून छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुका है। लंबे इंतजार के बाद अब छत्तीसगढ़ के लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि इस बार की जो गर्मी थी वो झुलसा देने वाली थी। लोग परेशान थे और मानसून का इंतजार कर रहे थे। हालांकि 23 तारीख बताई गई थी, लेकिन आज 22 तारीख है और आज ही मानसून की एंट्री हो चुकी है। लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री हो चुकी है। मानसून की एंट्री दंतेवाड़ा जिले के रास्ते हुई, जिसके साथ बस्तर संभाग के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अनुकूल परिस्थितियों के चलते मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले कुछ दिनों में राज्य के अन्य हिस्सों को भी अपने चपेट में ले लेगा। दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, जगदलपुर में बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली है। वहीं किसानों के चेहरे पर भी खुशी लौट आई है। पानी न गिरने से किसान सबसे ज्यादा परेशान थे और उन्होंने भी राहत की सांस ली है। दंतेवाड़ा के रास्ते छत्तीसगढ़ में मॉनसून एंट्री कर रहा है। जून का आखिरी समय आ चुका है और अब जाके मॉनसून ने जो है वो छत्तीसगढ़ में दस्तक दी है। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक मौजूद हैं, हम उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर मौसम में अब क्या अपडेट रहने वाला है। सर, जून खत्म होने के लिए आ गया है और अब जाके जो है वो दंतेवाड़ा में मॉनसून ने एंट्री किया है। आने वाले समय में किस तरीके से अपडेट रहेगा? जैसे कि छत्तीसगढ़ में आमतौर पर जो मानसून की जो डेट है ये 12-13 जून रहती है। जो आज 22 जून को मानसून आया है, दंतेवाड़ा में आया, मतलब दक्षिण छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में, सुकमा, बस्तर, इस जगह पे मानसून आ गया है। लगभग ये 10 दिन तक लेट हुआ मानसून और आने वाले दिनों में मानसून की जो गतिविधि है थोड़ी हल्के हल्के बढ़ेगी और 2-3 दिन में उम्मीद ये है कि पूरे छत्तीसगढ़ को कवर कर देगा। मतलब 2 से 3 दिन में छत्तीसगढ़ में पहुंचेगा। सर, दंतेवाड़ा के बाद और कौन से जो इलाके हैं वो जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं मानसून से? अभी जो पूरे प्रदेश का जो हाल है, लगभग 63% वर्षा कम है और ये सभी जिले प्रभावित है। कई के जिले में तो 80% तक बारिश कम है। और ये जो जैसे आप बोलते प्रभावित कौन से जिले होने वाले, सभी जिले लगभग अभी तक प्रभावित है। और जब बंगाल की खाड़ी में कोई डेवलपमेंट होगा, मतलब सर्कुलेशन, ये लो प्रेशर बनेगा, तब मानसून तेजी से आगे बढ़ेगा। राजधानी रायपुर के लिए हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और कुछ तेज हवा भी चलने की संभावना है। तो देखा आपने कि किस तरीके से दंतेवाड़ा के रास्ते जो है वो छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री हो चुकी है। अब ऐसे में राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश में 1 से 2 दिनों में मौसम विभाग के अनुसार मानसून जो है वो पूरी तरीके से दस्तक दे देगा। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मनीषा त्रिपाठी, INS 24/7 रायपुर। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।